हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चोट लगने के बाद आज है डे 4 या डे 5 है। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे निशान है और यहाँ पे भी निशान है, दवाई लगाई हुई है। पर क्योंकि नाग पंचमी जो हमारे में होता है वो लड़की अपने मायके आके सेलिब्रेट करती है और फिर नाग पंचमी वाले दिन ससुराल वाले आते हैं खाना खाने पे। और क्योंकि ट्यूसडे पड़ रहा है, वरना तो मैं मम्मी के साथ ही मतलब सासू माँ के साथ ही वापस घर आ जाती, पर अगले दिन आऊँगी, मैं वेडनेसडे को आऊँगी। तो ईशू आई है मुझे लेने। तो ये साड़ी तो आपने देखी होगी, मैंने पहनी थी एक बार, लास्ट ईयर पहनी थी शायद, नहीं इसी साल पहनी थी, जनवरी फेब में। तो अभी मैं यही पहन ले रही हूँ क्योंकि रेडी टू वेयर भी है तो पहन लेते हैं। और ये वही रेडीमेड ब्लाउज है इसलिए इसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं है। तो चलो रेडी हूँ। तो क्योंकि मेरा मायका बिल्कुल ही बगल ही में है तो इतना मैं रेडी नहीं हो रही, और क्योंकि मेरा सर भी इतना छुटा गया है तो आई हैव जस्ट अप्लाइड सनस्क्रीन टिंट और उसके ऊपर कॉम्पैक्ट हल्का सा खाली लिपस्टिक लगाएंगे और उस पर ग्लॉस लगा लेंगे। यही बचा हुआ लिपस्टिक ही एज ए ब्लश नाक पे भी लगा लूँगी मैं। ग्लास बिंदी लगानी है तो हम लगाएंगे हमारा बिंदी। सब ऐसे सब लुक देख के ऐसे कितना 90s वाइब आ रहा है ना मुझे कि कैसे मैंने चोटी बांधी हुई है। ओहो इतना ब्राइटनेस क्यों हुआ। हाँ तो ऐसे 90s वाइब आ रही है कि ऐसे चोटी बांधी है, बीच का मांग से हल्का सा काजल लगा हुआ है क्योंकि कल हरियाली तीज थी तो कल लगाया था, ऐसे श्रृंगार विंगार किया था। अब हम लगाएंगे टीका। ये मैं इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि ये यहाँ वहाँ खसकती नहीं है ना। तो टीका हो गया ना। ब्लश के बिना तो मेरा होगा नहीं। ब्लश लगा लो ना जान आ जाती है। थोड़ा सा नाक पे लगा लो। अब तो नाक पे ना लगाओ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ब्लश ही नहीं लगाया, सूट हो गया है वो फेस पे। टिंग टिंग। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्लश ऐसे ऐसे लगाते हैं भरा हुआ, और मुझे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। मेरे अंदर का OCD जाग जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि लाओ अपना फेस, और मैं ब्लेंड कर देती हूँ। तो ऑल डन। ईयरिंग, चूड़ी। अब मैं सोच रही चूड़ी में मैं क्या पहनूँ। सो आई हैव ऑप्शन, क्योंकि मुझे ग्रीन ही पहनना है तो ये वाली है ऑप्शन। ये लाइट ग्रीन है पर ये इस पर जाएगा नहीं। फिर ये है मेहंदी ग्रीन, दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग। ये है डार्क ग्रीन। मुझे लग रहा है जो मैंने पहना है ना यही ग्रीन बेटर है। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। या ऐसे पहनूं, ये पहन। कितने बजे उठी थी? पता नहीं। ऑलरेडी अंदर की दीवा नहीं जानी चाहिए। तो पहुंच गई मैं मेरे घर और अभी हम जाएंगे, खाना खाऊंगी पहले तो इतने टाइम बाद घर का बना हुआ दाल चावल, और उसके बाद हम जाएंगे बाहर। आ गए हैं मम्मी जिसका नानी के लिए सूट लेने, और हमने ले लिया है, ये पसंद किया है हमने। फोकस नहीं रहा। ये
पहले देना है। ये रही मम्मी, ये रही मैं। मार्केट में ऐसे ही आ गई मैं, यहाँ पे मेरे को चोट लगी है और दो जो ने मुझे इससे पहचान भी लिया। मुझे इतनी ऐसी एम्बैरेसमेंट हुई कि मैं ऐसे ही मुंह उठा के आ गई हूँ। और तो ऐसे ही रॉ वीडियो में भी रहती है, डजंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। थैंक्स ईशू, तो अच्छी लग रही है वैसे। बस इतना ही बोलूँगी। इतने ही पैसे दिए थे ना मैंने तुझे बोलने के। यार उतना भी नहीं दिया, फिर भी ग्रेटफुल का इतना बोल दिया मैंने। थोड़ी तो जूम कर दूंगी। तो आज है 29 नहीं 30 है और ये आ गए हैं मुझे लेने। तो अभी हम कोच पुजवाएंगे एंड देन उसके बाद भाभी से मिलके फिर निकलेंगे क्यूटिस, क्योंकि आज मुझे दिखाना है डॉक्टर को। और आगे का जो भी रिकवरी प्रोसीजर रहेगा वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलो उठो। अभी हम नीचे उतर चुके हैं इसको लेके, और एक दिन के लिए गए थे, अभी घर से आ रही है तो थोड़ी इमोशनल हो गई। एक दिन में याद आ गई हैं? घर है ना, हाँ तो वो घर नहीं है, वो भी है पर यहाँ पे मम्मी थी तो। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं। अंधेरी भी जाना है यार, पर ट्रैफिक ना मिले। वापस आते वक्त शाम को बहुत ट्रैफिक मिलती है, बस वो ना मिले। चलो बारिश है इससे पहले चलो फटाफट। यार बारिश बंद नहीं होती है, बे टाइम बारिश आ जाती है। तो अभी हम कार में है, जा रहे हैं भाभी के घर। उनकी भी मेडिसिन चालू हो गई है तो मुझे वैसे भी मिलना था। और सोचा ही था कि ये छुट्टी का टाइम है तो रूहान अभी अभी बॉन्ड करने लगा था मुझसे, पहचानने लगा था, तो मेरा वैसे भी मन था। फिर चोट लग गई तो मैं जा भी नहीं पाई। चोट के दूसरे तीसरे दिन ही मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं जाऊँ उनसे मिलूँ, बट देन इट वाज टू फ्रेश। तो आज वैसे भी क्यूटिस जा रहे हैं तो हमने सोचा कि अभी जाते टाइम ही भाभी से भी मिल लेते हैं और फिर मैं घर जाके चेंज कर लूँगी कपड़े, थोड़े कंफर्टेबल क्लोथ्स में आके, देन हम क्यूटिस के लिए निकलेंगे। तो हमने कार बाहर ही पार्क कर दी और बारिश होने लग गई, तो चोट बचाने के लिए फटाफट छाता खोला गया है। ट्विंकल गुप्ता के साथ स्पॉट बॉय अंकित आजाद। हाँ जी, भीग रही हूँ मैं मास्क। मैं चोट बचा रहा हूँ खाली, मेरा मेन कंसर्न वही है, कपड़े नहीं है। और एकदम बीमार पड़ रही तो भीग के साइड से नहीं पड़ेगी। हाँ तो साइड से बीमार पड़ जाएगी क्या? हाँ कुछ भी बातें कर रही है। कुछ असर वसर तो नहीं हुआ है ना? पक्का ऐसा फील तो नहीं होता है ना? होता तो है। वो तो देखो पहले क्या पता वो सही आ रहा, जैसा मेरे को भी अल्जाइमर हो गया हो। ये चुप रहे, फालतू बातें मत निकालो। फिलहाल ये अपडेट है मेरे चोट की। और अभी हम जा रहे हैं क्यूटिस, देखते हैं वहाँ पे वो कितने दिन का लीव लेने बोलते हैं मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, बस मोस्टली इस चीज़ की टेंशन है कि मेरे जॉब पे बात ना आ जाए। और जल्दी वैसे हील होने में इससे टाइम लगेगा। बेसिकली स्क्रैच होता तो चला जाता पर टाइम लगेगा।
तो उतने दिन की मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। सो इन बिटवीन डेज़ ही मुझे जाके अपने बेस मैनेजर से भी बात करनी पड़ेगी कि क्या है, क्या कर सकते हैं वैसे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और चलो मेरा हस्बैंड फिर सैड हो गया है मुझे देख देख के। क्यों सैड हो? ऐसे ही तो नहीं होता कोई भी सैड। क्यों? कहते को नहीं मालूम क्यों हो। पता है। बस फिर हो जाएगा। तो हम निकल चुके हैं क्यूटिस। अभी बज रहे 5:15, तो मोस्टली हम 6:45 तक पहुँचेंगे, बट अब डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। चलो मेरे साथ मेरे हीलिंग जर्नी पे, और डॉक्टर क्या बोलेंगे, क्या प्रोसीजर बताएंगे, हम वो सब आपको बताएंगे ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। भगवान न करे कभी किसी के साथ भी ऐसा हो, बट अगर ज़रूरत पड़े तो आपको वे पता हो। तो हम पहुंच गए हैं क्यूटिस। डॉक्टर गर्ल को हमने दिखा दिया एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी हर आफ्टर सो मैनी मंथ्स। शादी के टाइम के पे मैं उनसे कंसल्ट कर रही थी और उन्हीं का रिजीम भी फॉलो करते आ रही हूँ। अभी तक ट्राई कर रही हूँ कि कुछ फॉलो कर सकूँ। तो एनीवेज, तो उन्होंने कहा है कि इट विल टेक 1 month टू फुल्ली हील, मतलब प्रॉपर ऐसे स्किन वाला, एंड 1 week तक मुझे और छुट्टी लेनी पड़ेगी ताकि इसमें स्किन भर जाए, और मतलब ताकि मैं एटलीस्ट कंसील करके तो जा सकूँ वो। एंड देन 2 weeks बाद हमारा वो प्रोसीजर स्टार्ट होगा MNRF का, और फिर 1 month के बाद मोस्टली ठीक हो जाएगा। ऐसे उन्होंने कहा तो है कि बहुत ज़्यादा डीप स्कार नहीं आएगा, डोंट वरी। तो अभी मैं थोड़ी सी बेटर हूँ सुन के, बट उनसे सर्टिफिकेट भी लिखवा लिया है मुझे, क्योंकि सबमिट करना होगा मेरे ऑफिस में। एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोज़। मेरे बेस वाली क्या बोलते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगी। पूरा हम जर्नी साथ में करेंगे, हीलिंग जर्नी। सो या ये 1 week फुल रेस्ट, खाने पीने पे ध्यान देंगे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इसलिए हम अभी नहीं जा रहे हैं मीरा रोड। तो हस्बैंड मेरे कह रहे हैं कि यहाँ का सोया चाप बहुत फेमस बैक रोड, लोखंड वाला बैक रोड पे जो लाइन से लगता है ना, सोया चाप है, रोल है, चिकन के आइटम भी मिलते हैं, और प्रोटीन सलाड वगैरह भी मिलता है, जूस भी मिलता है, मोमोज भी मिलता है, चाय भी मिलती है, सब मिलता है। तो अभी हम सोच रहे हैं सोया चाप खाएं इनकी रिकमेंडेशन से, और अगर फिर उससे भी पेट नहीं भरा तब जाके मोमोज खाएंगे। तो कौन से? अफगानी, पहाड़ी, मलाई टिक्का? तो ज़्यादा ऐसे जिसमें ऐसे ग्रेवी ना हो, जो मैं गिरा ना सकूँ वैसा ना। सर रेड कलर चाहिए, वाइट कलर चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए? कौन सा अच्छा था जो तुमने खाया था? अभी अच्छा तुमने सब खाया? तुमको कौन सा ये कलर फैसिनेट कर नहीं, रहा मुझे है? कुछ नहीं फैसिनेट कर रहा है, मुझे तुम जो टेस्ट बोल दो अच्छा है वो कर लो। अच्छा तो तुम्हारा टेस्ट बता दो। और नो स्पाइसी, मीडियम, लेस स्पाइसी, मीडियम? मीडियम है। हाँ तो मैं लेके आता हूँ। ज़्यादा गर्म तो नहीं है? फूक मारो। सच बोलना। अच्छा है ना? बोला था ना अच्छा। जाओ एक और प्लेट लेके आओ। लो एक और अपने लिए। तो जब हमारी शादी फिक्स हुई थी, आई मीन एंगेजमेंट के बाद, तभी ये मेरी मम्मी से परमिशन लेते थे कि मुझे ट्विंकल को घुमाने ले जाना है, क्या मैं ले जा सकता हूँ। तो मम्मी अलाउ करती थी, तब हम अंधेरी आते थे मोस्टली। और इनका फेवरेट जगह है पॉपटेट्स, वहाँ पे हम, इनको सिजलर पसंद है वहाँ का, तो वो वहाँ ले जाते थे, या हम मॉल वॉल जाते थे, तो मॉल वगैरह चले जाते थे। तो काफ़ी ऐसे आफ्टर एंगेजमेंट वाली मेमोरीज बहुत है अंधेरी से। तो आज भी हम आए और ऐसे खाने बैठे। नाउ आई एम मैरिड टू हिम।
गाड़ी में स्ट्रीट फूड। और तो इट्स वेरी यू नो आई फील गुड कि पहले ऐसे मम्मी से परमिशन लेके आते थे और अभी मैं बैठे बैठे ऐसे सोच रही थी कि मम्मी का कॉल आया था कि डॉक्टर ने क्या बोला ये वो पूछने के लिए। तो मम्मी इज़ ऑलवेज ऑन कॉल कि मतलब हर 2-3 घंटे में शी इज़ कॉलिंग एंड आस्किंग कि ठीक है अभी क्या दवाई खाया कि नहीं खाया, खाना खाया कि नहीं खाया। तो इसलिए उन्होंने कॉल किया था कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो अभी मुझे ध्यान में ऐसे क्लिक हुआ कि जब मैं लास्ट टाइम अंधेरी आई थी इनके साथ तभी आई वॉज नॉट मैरिड टू हिम, अभी वर एंगेज्ड और अभी देखो हमारी शादी हो गई। पर अभी मुझे मम्मी को बताने की ज़रूरत नहीं है, पर अभी मुझे मम्मी को बाद भी तो अंधेरी आई थी। कब? जब हमारा रिसेप्शन था। अरे वो नहीं यार, मतलब ऐसे प्रॉपर घूमना खाना टाइप्स। और तो अभी मुझे से क्लिक हुआ कि अभी मुझे मम्मी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मम्मी लेट होगा जल्दी होगा, क्योंकि तभी भी मम्मी स्ट्रिक्ट थी। मम्मी को ऐसे था कि नहीं 10 से पहले आना है। तो ना मैंने खा लिया, तुम खा लो। तो हम चुटे जाके जब वापस आ गए उसके बाद हम गए मूवी देखने, महाअवतार नरसिम्हा। और बहुत अच्छी मूवी है, बच्चों के साथ तो ज़रूर देखनी चाहिए वो मूवी। एंड बड़ों को भी देखनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और से हार्ट टचिंग और भक्ति के मार्ग पे ले जाए वैसी मूवी है। और तो अब हमारे सोने का वक्त हो गया है। मैं आ चुकी हूँ अपनी घर ससुराल, जा रही हूँ फ्रेश होने। ये व्लॉग होता है यहीं पे एंड। इसके पहले ब्राइटनेस ही इतनी लो थी कि पता ही नहीं चला और मैं बोलती गई। अब ब्राइटनेस मैंने ब्राइट की तब आ रही है बराबर से। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो विथ दिस चैनल एंड प्रे करें कि मैं जल्दी मेरा स्कार सी हो जाए और आप सब भी मस्त रहें, खुश रहें, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बाय। तो मैंने बाय बोल दिया था गाइस, पर मेरे हस्बैंड यहाँ पे कुछ बोलने लगे तो मैंने उन्हें कहा है कि प्लीज़ रिपीट करिए मेरे ऑडियंस के सामने। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? जब तुम 2 दिन नहीं थी तो ऐसी मतलब कच्ची नींद आ रही थी। और तू रहती है बाजू में तो अच्छी नींद आती है। और भी तुमने कुछ बोला था कि अच्छी नींद आती है, भले ही मैं कितना तो कह रहे थे ये कि भले ही मैं 3-4 घंटा क्यों ना सो, रात में लेट सो, तो भी मैं फ्रेश उठता हूँ। हाँ। तो ये मुझे ही बोलना था तो मैं ही बोल देती, तुमसे थोड़ी बुलवाती। अभी नींद आ रही है ना, इसके लिए फटाफट वो ट्यूब लगाओ और सो। ठीक है, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। ऐसे